जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानर पर। साथियों, मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के बीच में एसएससी एमटीएस 2021 की जो एग्जामिनेशन हो चुकी है उसका एक और प्रोसेस होता है, एक और स्टेज होता है जिसको क्वालिफाई जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप अगले प्रयोग में पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, अर्थात आप मतलब उसकी अगली कड़ी में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, उसका ही अगली कड़ी को लेकर मैं आगे हूँ जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव परीक्षा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम एक सूक्ष्म अवलोकन करने वाले हैं, थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं और इसका मैं पूरा और पूरा तैयारी करवाने वाला हूं आप लोग को, बिल्कुल ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से। आप जो क्वेश्चन वगैरह भेजेंगे, जो मैं आपको टॉपिक दूंगा, पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। उससे पहले मैं सिखाऊंगा कि मतलब क्या क्या पूछा गया था अभी तक जितने भी हुए हैं, चूंकि मैं खुद दिया हूँ तो हमको पता है, तो मैं आपको मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, आज इसके बारे में मैं पूरी तरह से आप लोग के सामने जो चर्चा करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब लोग जो है इसके आंसर की भी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिला भी रहे हैं, अलग अलग कट ऑफ भी बताया जा रहा है और द कैरियर प्लानर ने भी अपनी जो है कट ऑफ का जो है प्रेडिक्शन बहुत ही जल्द करने वाली है। तो आप इत्मीनान के साथ बने रहिए। और यहाँ पर जो पर्सनली है, क्योंकि देखिए जो बच्चे पढ़े हैं उनका रिजल्ट तो 100% होगा ही, और जो फेंके हैं, जो फेंकने वाले बच्चे हों तो उनका रिजल्ट नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वहां भी मुंह मारते हैं, वहां भी मुंह मारते हैं, वहां भी मुंह मारते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे पढ़े हैं उनका यहाँ पर 100% रिजल्ट होगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की बारे में तैयारी, चूंकि मैंने 2017 में दिया था, 19 में भी दिया था। ठीक है, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं दोनों टाइप का अपना मार्कशीट बदलाऊंगा। और ऐसा दुर्भाग्य कहिए कि बहुत ही कम, जिस नंबर को आप बोलेंगे कि सर इतने नंबर से छोटे कैसे छोड़ा जा सकता है, उतने कम नंबर से मैं छोटा हुआ हूँ। ठीक है, वो केवल बोलने के लिए मैं आपको दिखलाऊंगा। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो। और यहाँ पर मैं एसएससी डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करता हूँ, कुछ के बारे में कुछ बेसिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिक है कि है एसएससी कंडक्ट दिस एग्जाम, जितने भी बेसिक हैं सारे के बारे में अलग अलग आपसे बताऊंगा, अलग अलग बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी जो है डिस्क्रिप्टिव लेती क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये जो एसएससी एमटीएस है, ये डिस्क्रिप्टिव लेती क्यों, एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाती है और अच्छे से जानकारी क्यों लेती है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद इस एग्जाम के बारे में जो कि आपको जानकारी रखना अहम रोल रखता है, ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितने क्वेश्चन का जवाब दिया जाना रहता है, टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका पासिंग मार्क क्या होता है, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए इसका अलग अलग पासिंग मार्क होता है, इसका पासिंग मार्क क्या होता है। उसके बाद इसका जो है मेरिट पर क्या इफेक्ट बनता है, लास्ट में जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उस मेरिट लिस्ट पर इसका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद जब आप इसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी का हर एक लड़का जो मार्क करता है और अलग अलग कैटेगरी का इसका अंक भी रहता है, जिसका एक अलग ही भ्रमित उदाहरण पर दिया जाता है। उस चीज से मैं आपको यहाँ से छुटकारा दिलवाने की कोशिश करूंगा कि इसका जो है मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चन, आखिर किस नेचर के क्वेश्चन होता है, कुल मिला के ये दोनों एक ही बात है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोग से डिस्कशन करने वाला हूँ कि टाइप्स या नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो मैं आज जो है आप बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आइए और बारी बारी से सभी सेक्शनों को हम लोग जो है एसएससी कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन, अर्थात ये जो एसएससी है ये आपसे ये एग्जामिनेशन लेती क्यों है, ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ये क्यों लेती है। देखिए, हमारे 28 राज्य और ये जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के बच्चे इस एसएससी एमटीएस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, फुलफिल करते हैं, यहाँ के बच्चे देते हैं। और आप यदि भारत के एक नागरिक हैं, ठीक है, तो आपको इसी 28 राज्य में कहीं न कहीं पोस्टिंग में दिया जाता है। ठीक है, फिलअप करते हैं। और ये जो आयोग है, हो सकती है आपको दिल्ली का जो सचिवालय है वहां पर नौकरी दे दे, हो सकता है कि बिहार की पटना में दे दे, हो सकता है कि आपके प्रखंड में दे दे, आपका घर मणिपुर है, आप मणिपुरी भाषा जानते हैं, आपका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे दे। लेकिन जब आप ये हिंदी या इंग्लिश भाषा में लिखेंगे, इसका मतलब सरकार को ये पता हो जाता है, आयोग को ये पता हो जाता है कि ये लड़का सभी जगह जाने लायक है और वहां का जो भाषा है, उस ऑफिस में जो भाषा चलता है उस भाषा में बात करके काम कर सकता है। ठीक है, अर्थात आपका यदि अंडमान निकोबार द्वीप में पोस्टिंग दे दिया जाता है, आप हिंदी अथवा अंग्रेजी जानते हैं ना, तो सरकार को केवल इस बात से यही जानना होता है कि आप जो है बोलने के लायक या लिखने के लायक है, चाहे हिंदी या अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है। ठीक है, पता है कि नहीं, और इंग्लिश जो है सभी जगह पर मानना है, तो हिंदी और इंग्लिश में ही आपको इसको लिखना रहता है, दूसरा कोई भाषा यहाँ पर मान नहीं है। तो ये जो एसएससी लेती है आपको जांच करती है कि आप सही में लिखने या पढ़ने लगे, क्योंकि आपका जो वर्क होगा, वर्क प्लेस होगा, ऑफिसर होगा,
इसीलिए एसएससी ये जानना चाहती है कि आप जो है लिख या पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप अपने मन के बात को, या चाहे आयोग जो कोई मन के बात या आयोग को कोई काम होगा किसी दूसरे ऑफिस में फॉरवर्डिंग करना होगा, तो जो भी चीज होगा तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि नहीं, इसीलिए आपसे एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है। अब जो दूसरा है, एक बात और, यहाँ पर एसएससी का जो ये एमटीएस यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका एक ही मतलब होता है। एम का मतलब होता है मल्टी, टी का मतलब होता है टास्क, और एस का मतलब होता है स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है अनेक, टास्क का मतलब होता है कार्य, स्टाफ का मतलब होता है सदस्य। अर्थात वैसा स्टाफ जो अनेक प्रकार के काम हो सकता है कि पानी भी पिलाना पड़े, हो सकता है कि फाइल को साफ भी करना पड़े, हो सकता है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा ऑफिस है, जैसे कि दिल्ली का जो सचिवालय जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसका कम से कम सुन रहे हैं कि 4-5 एकड़ में है, बैठे हुए, तो इस फाइल को इस ऑफिस से जो ले जाना है वो एमटीएस का स्टाफ ही करता है। ठीक है, दूसरा इसके लिए स्टाफ अपॉइंट नहीं किया जाता है, एमटीएस का स्टाफ ही करते हैं इन सारे कामों को। इसीलिए जब आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा को अच्छे तरीका से समझे रहेंगे, उसी की आपके टेस्टिंग के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो अब मैं इतना बताने के बाद, इतना देर बोलने के बाद ये उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग से कि एसएससी ये एग्जाम आप लोग से लेती क्यों है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटा बना दिया, अपना परीक्षा देते, उसके बावजूद भी ये एग्जाम ले रहे, तो कुछ ना कुछ खास मकसद होगा कि नहीं। उम्मीद करते हैं एसएससी ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्यों लेती है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जो अगला टॉपिक है, अगला जो यहाँ पर पैरामीटर है, अगला बेसिक बात है, वहां पर क्या है कि ये टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए, अच्छी क्वेश्चन है और अच्छी बात भी है। ये जो एसएससी एमटीएस की डिस्क्रिप्टिव होती है, ये आपको 50 मार्क के पूछे जाते हैं, 50 अंक के पूछे जाते हैं। कितने के? ये 56 नहीं है, 50 अंक के पूछे जाते हैं। अब इस 50 अंक में क्या पूछे जाएंगे, सारा चीज हम डिस्कशन करने वाले। टोटल कितने अंक पूछे जाते हैं? तो 50 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 अंक के पूछे जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 14 रहता है। क्या वो क्वेश्चन रहता है? 14 को क्वेश्चन रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको रहेगा कि लेटर लिखना रहता है। ठीक है, लेटर होता है जिसको आप पत्र बोलते हैं, पत्र लेखन, ये लिखना रहता है। ठीक है, और दूसरा जो आपको रहता है एसे लिखना रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या लिखेंगे। आम, जामुन, कटहल, केला भी लिख के यदि आ जाएंगे तो आप आराम से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मैं आपको सारा चीज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से 50 में आप 35 प्लस लाएंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं, जिस दिन आपका एग्जाम है और मेरा 1-2 वीडियो आप देख के जाते हैं, तो किस तरह से आप 30 प्लस स्कोरिंग करेंगे, मैं सारा चीज बताऊंगा। सारा चीज का काटमाल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है, लेटर और एसे रहेगा। ठीक है, अब पासिंग मार्क क्या रहेगा, देखिए हालांकि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स होते हैं। मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जनरल वाले जो युवा बच्चे हैं उसको कितना मार्क्स देना होता है। यदि आप 50 में से 20 अंक ले आते हैं और जनरल कैटेगरी में, तो आप पास है। आप समझिए कि 50 अंक के पूछे जाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 20 अंक आपको लाना ही है। हालांकि 1-1 नंबर 2-2 नंबर कम करते जाइए, ओबीसी वाले को 16 नंबर, 15 नंबर, इस तरीके से। लेकिन आप ये मानिए कि 50 में 20 नंबर जो है जनरल वाला का है, ऊपर नीचे जो है करते जाइए। लेकिन आपको 20 से कम नहीं लाना है। 20 से कम लाते हैं इसका मतलब आप इस लायक नहीं है, आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, आपको और आगे जाना है। ठीक है, इसीलिए कम से कम 20 आपको हर हालात में लाना है, इसीलिए मैं 20 ही यहाँ पर बोल रहा हूँ। तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पर इफेक्ट और मेरिट। अब ये जो अंक है 50 अंक के पूछे जाते हैं, 20 अंक में पासिंग मार्क, तो मेरिट पर इसका क्या इफेक्ट है। अब जब आप इसका रिजल्ट आता है, इसका जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे देंगे, इसका जब रिजल्ट आता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक साइड तो आपका पीटी का मार्क्स रहता है कि 86, 87, 88, 89, 90, 114 जो भी आप अंक लाए रहते हैं, और दूसरे इसके कॉलम में क्या रहता है कि इसके डिस्क्रिप्टिव के अंक लिखे रहते हैं। और जब तक जो नए लड़के रहते हैं, अलग अलग यूट्यूब पे भ्रांतियां रहती है कि इसका मेरिट में जुटेगा, मेरिट में नहीं जुटेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये केवल और मतलब किस आधार पे आपका होगा या नहीं होगा, पंजाब में होगा कि बिहार में आपका नौकरी लगने वाला, कि महाराष्ट्र में है, यूपी में है, कि कहाँ लगने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका यदि 20 अंक से अधिक आया है तो आप पास हैं। ठीक है, आप जिस भी स्टेट में कट ऑफ पास करेंगे, कट ऑफ आप लाए हैं, आपको नौकरी मिल जाएगा। मेरिट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप किसी भी कैटेगरी से 20 अंक ले आइए, ठीक है, और आपका नौकरी फिक्स है। यदि आप यहाँ से मेरिट वाले अंक लाते हैं, तब पीरी वाला जो आपका 100 एग्जामिनेशन हुआ था वहां पे लाते हैं, और आपका नौकरी लग जाएगा। आराम से आप दाल भात
खा सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हैं एमटीएस में, ठीक है। इसीलिए इसका मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो एमटीएस है, ना ही इसका अंक जुड़ता है, ना ही इसका अंक कटता है, इसमें नेगेटिव वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये एक ऐसा एग्जाम है, जैसे आपने 10वीं कक्षा का एग्जाम दिया है, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है, इसको नीचे में 4-5 अंक लिखेंगे, 5 अंक का क्वेश्चन है, तो आपको 2 से 3 अंक तो मिल ही जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो जिस तरह से 10वीं के एग्जाम है कि आप कुछ भी यदि नहीं करते हैं तो आपको फिर भी नंबर दे देते, ठीक उसी प्रकार यदि कुछ भी नहीं है 50 अंक है तो आपको 10-20 नंबर आराम से मिल जाएगा, यदि आपको लिखने का तरीका भी पता है, ठीक है। तो इसी चीज को तो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरिट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले ही मैंने डिस्कशन कर दिया था कि आपको देखना चाहती है एसएससी देखना परखना चाहती है कि आखिर आपने जो पढ़ा है, आपने यहाँ पर आया है तो आप उस लायक हैं या नहीं। आपको मान के चलिए नागालैंड में भेज देता है नौकरी के लिए, और आपका घर बिहार में, केवल आप मैथिली या भोजपुरी जानते हैं, वहां पे हिंदी इंग्लिश अच्छे से जानते ही नहीं, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई बेवकूफ आदमी है जो आपको बैठा कर सैलरी देगा? नहीं है। इसीलिए आपको आना चाहिए। हालांकि इसके नेचर में जब हम बात करेंगे, इसके नेचर में एसए का कुछ अलग नेचर होता है और लेटर का कुछ अलग नेचर होता है। हालांकि दोनों जो है सोशल जस्टिस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जिस टाइम पे हम दे रहे थे, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो हमसे बहुत सारा चीज पूछा गया था, और वहाँ पे हमें 14 क्वेश्चन हमसे भी पूछे गए थे। वहां पे पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि दिल्ली में टीबी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो एक सोशल जस्टिस है, मतलब कि समाजीकरण की प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसए और लेटर, और सारा का स्वरूप मैं आपको टॉपिक दूंगा। टोटल मैं आपको यहाँ पे 14 पूछे जाते हैं, मैं आपको 30 टॉपिक दूंगा, और 30 टॉपिक के अलावा बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, और आपका नौकरी आसान से लगेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा बात है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो थोड़ा सा पीछे कीजिए, वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपको एक अच्छा खासा समझ एसएससी एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव के बारे में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि टाइप्स या नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरीका से होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, और बाकी का बात यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, और हमको एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो इसको यहीं पर स्टॉप करने वाला हूँ। अब ये जो है यहाँ पर नेचर या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने अभी आपको बोला था कि 14 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाते हैं। टोटल कितने पूछे जाते हैं? 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 14 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको लेटर पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? लेटर, और दूसरा आपसे क्या पूछे जाते हैं? एसए पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एसए और लेटर। तो आप 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 7 क्वेश्चन को आपको क्या रहेंगे? 7 क्वेश्चन आपको रहेंगे लेटर के, और 7 क्वेश्चन आपको किसके रहेंगे? ये पूछे कि एसए के। सच पूछे तो मैं एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम 2014 से ही दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2014 में भी पहली बार हुआ। अभी हमको जस्ट याद आया कि उस समय पे दिया था, तो मेरा मुंबई में सेंटर दे रहे थे, और मैंने नया इंटर पास किया ही था, और जोश में भर दिया था, रिजल्ट पे आ गया था, और मैंने वहां पर डिस्क्रिप्टिव ही नहीं पास किया, ठीक है। उसी समय से 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नया बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 7 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन होंगे। अब क्या आपको 14 क्वेश्चन का ही जवाब देना है? जी नहीं। मान के चलिए इस लेटर में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अधिक से अधिक अंक लाएंगे। फिलहाल आप चीजों को समझिए। टोटल 14 क्वेश्चन रहते हैं, बगल में जगह खाली रहता है, 1 क्वेश्चन रहेगा, एक साइड टोटल का टोटल 14 क्वेश्चन दिया जाएगा, 7 को लेटर, 7 को एसए, और आपको बगल में जो है ब्लैंक, उसी में ब्लैंक पेज भी रहेगा, क्वेश्चन भी छपा रहेगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपको जो है पहला क्वेश्चन लेटर में होता क्या है कि लड़का चाहे तो लेटर या चाहे एसए प्रैक्टिस करके जाता है, या चाहे दोनों प्रैक्टिस करके जाता है। इन 14 टॉपिक में से जो उनको आता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इन 14 में से जो भी होता है, एक को लिख के आना है, 13 को छोड़ना है। एक को लिखना है, 13 को क्या करना है? छोड़ना है। एक जो बेस्ट आप तैयारी करके गए हैं उसी को लिखना है, वही 50 अंक का रहेगा, ठीक है। उसी 50 अंक में से आपको जो भी देना रहेगा एग्जामिनर आपको देगा, 13 को छोड़ देना है। अब कोई बेवकूफ भी होगा कि 13 को छोड़ने के बाद 1 लिखेगा और वो पास नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो मान के चलिए आपको पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो आप लिख दीजिए, क्योंकि 14 क्वेश्चन एक ही साथ रहेंगे। आपको जो नया पेज रहेगा यहाँ पर लिख दीजिए कि
चौथा क्वेश्चन एसए का लिख दीजिए, एसए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन है मान के चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदुस्तान के एडिटर को एक प्रश्न लिखिए कि आपके एक पत्र लिखिए कि आपके अगल बगल में बहुत ज्यादा पानी जमा रहता है, सरकार को इस पर ध्यान नहीं है, चाहे तो स्थानीय सरकार या नगर पालिका को इस ओर जो है ध्यान आकृष्ट कराए, क्योंकि जल जमाव से बहुत ही अधिक परेशानी होता है यहाँ के लोकल नागरिकों को। यहाँ के स्थानीय जो नागरिक है उसको जल में तैरकर आना जाना पड़ता है, कभी भी निकलते हैं सब्जी लेने या चाहे दवा लेने, कुछ भी लेने, राशन का सामान लेने, तो उनको पानी में तैर के निकलना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, पत्र लिखिए हिंदुस्तान या चाहे दैनिक भास्कर या किसी के संपादक को इस टाइप के पत्र लिखा है, तो क्वेश्चन लिख दे, उसके नीचे में आपको आता है तो उसका जो पत्र लिख दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। 1 से 2 महीना आपका 1 से 2 महीना के अंदर आपका जो है रिजल्ट आता है, आप आराम से उसकी देख सकते हैं। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है और आप नौकरी पर चले जाते हैं। तो साथियों एसएससी एमटीएस के बारे में ये सारा जानकारी बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने अभी इसमें क्या सीखा, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि क्या हमको क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए, रेगुलर वीडियो बेसिस पर आपको वीडियो चाहिए, या इसको मैं अपना लास्ट वीडियो समझूं, ठीक है। कमेंट आपके कमेंट का वेलकम रहेगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं भूलिएगा तो इसको यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट